नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही अद्भुत और बहुत ही गुप्त विषय के ऊपर बात करेंगे, जिसे हम नक्षत्र नारी चक्रम कहते हैं या फिर नक्षत्र स्त्री चक्रम कहते हैं। जिस प्रकार इसके पूर्व के वीडियो में हमने नक्षत्र पुरुष चक्रम के ऊपर बात किया था, उसी प्रकार आज का हमारा विषय नक्षत्र नारी चक्रम है। नक्षत्र नारी चक्रम की क्या क्या उपयोगिताएं हैं, इसे हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं, इसे किस प्रकार समझ सकते हैं और इसके क्या फल होते हैं, इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य चेकआउट करें। साथ ही मैंने नक्षत्र के ऊपर कई सारे बहुमूल्य वीडियोस अपने चैनल पे डाल रखा है, जो कि आप नक्षत्र के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बाकी भी हमारे कई सारे ऐसे प्लेलिस्ट हैं जो आपको पूरे यूट्यूब में शायद ही प्राप्त हो सके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का विषय का नाम नक्षत्र नारी चक्रम है, तो इस नक्षत्र नारी चक्र में 27 नक्षत्रों को नारी के शरीर में विभाजित किया गया है। नारी की शरीर की आकृति में 27 नक्षत्रों को जब विभाजित किया जाता है, तो नारी के हर एक अंग में अलग अलग संख्या के नक्षत्र होते हैं। जैसे नारी के सर में 3 नक्षत्र माने गए हैं, मुख में 7 नक्षत्र माने गए हैं, वक्षस्थल में 8 नक्षत्र माने गए हैं, हृदय में 3 नक्षत्र माने गए हैं, नाभि में 3 नक्षत्र माने गए हैं और गुह्य स्थान में 3 नक्षत्र माने गए हैं। जिस प्रकार नक्षत्र पुरुष चक्रम में नक्षत्रों का विभाजन शरीर के अलग अलग अंग में अलग अलग प्रकार से था, उसी प्रकार नारी के शरीर में नक्षत्रों का विभाजन अलग अलग प्रकार से होता है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आप स्त्री हैं तो आपके लिए यह वीडियो है, यदि आप पुरुष हैं तो इससे पूर्व का वीडियो जो था इस वीडियो सीरीज में, वह वीडियो आपके लिए है। अश्विनी नक्षत्र से स्टार्ट करके नक्षत्रों की क्रम संख्या में नारी के शरीर में नक्षत्रों को स्थापित किया जाता है। जैसे अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र नारी के सर में माने गए हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट 7 नक्षत्र रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा और मघा नक्षत्र, ये सभी नक्षत्र नारी के फेस में होता है, नारी के मुख में होता है। तो इस प्रकार से आपको नक्षत्रों का विभाजन करना है। हर एक स्त्री के लिए नक्षत्रों का विभाजन इसी प्रकार से होगा। आइए समझते हैं नक्षत्र नारी चक्रम को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ही सिंपल विधि है, बहुत ही सरल विधि है। आपको अपनी कुंडली में यह देखना है कि आपकी कुंडली में सूर्य किस नक्षत्र में है और चंद्रमा किस नक्षत्र में है, और सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र तक आपको काउंट करना है। जो भी संख्या आएगी उस संख्या को आपको नक्षत्र स्त्री चक्रम के अंग में देखना है कि वो संख्या किस अंग में पड़ रहा है, और फिर उस अंग के फल को आपको समझना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह हस्त नक्षत्र में है और चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र में है। तो हस्त नक्षत्र से स्टार्ट करेंगे। हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, कुल 6 नक्षत्र हो गए। तो संख्या यहाँ पर 6 की संख्या आ रही है। अब इस अंक को हमें देखना है कि कौन से अंग में पड़ रहा है। तो सर में 3 नक्षत्र होते हैं, उसके बाद का 7 नक्षत्र मुख में होता है। तो पहला 3 नक्षत्र 6 में से सर में हो जाएगा और नेक्स्ट का 3 नक्षत्र आपके मुख में होगा। इसलिए जो छठा नक्षत्र है वो आपके मुख में पड़ रहा है। तो आपको मुख का फल देखना है और मुख का फल शुभ होता है। उसी प्रकार मैं और एक एग्जाम्पल लूंगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह अश्विनी नक्षत्र में है और चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र में है। तो आपको सूर्य के नक्षत्र से स्टार्ट करना है। जो नक्षत्रों का अपना क्रम संख्या है आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इसी नक्षत्र के क्रम संख्या में आपको काउंटिंग करना है। अश्विनी से जब हम ज्येष्ठा तक काउंट करते हैं तो टोटल 18 नक्षत्र होता है, 18। अब इस 18 अंक को आपको देखना है कि यह स्त्री के कौन से अंग में पड़ रहा है। तो मैंने जो नक्षत्र स्त्री चक्रम का आकृति बतलाया था कि स्त्री के सर में 3 नक्षत्र होते हैं, मुख में 7 नक्षत्र होते हैं और वक्ष स्थल में 8 नक्षत्र होते हैं। तो जब हम गिनेंगे 3 + 7 हो जाता है 10 और +8 18।
तो 18वां नक्षत्र जो है वह स्त्री के वक्ष स्थल में पड़ रहा है। तो आपको अपने वक्ष स्थल का फल को देखना है। तो इस प्रकार से हमें काउंट करना चाहिए आपके सूर्य के नक्षत्र से चंद्र के नक्षत्र तक को। अब इसकी क्या उपयोगिताएं हैं हम इसे समझते हैं। मान लीजिए आप कोई नए संबंध में बंधने जा रहे हैं या फिर जा रही हैं, अर्थात कि आपका विवाह हो रहा है, या फिर आपका कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप हो, फ्रेंड सर्कल हो, नेटवर्क सर्कल हो, आपका अपना बिजनेस हो, आपके कोई भी सामने वाले व्यक्ति का आप फल को समझ सकते हैं। बस उनके कुंडली में सूर्य जिस नक्षत्र में है उसे आपको चाहिए और दूसरा चंद्रमा के नक्षत्र को चाहिए। और इसे इसीलिए भी समझना आवश्यक है कि आप सामने वाले व्यक्ति, सामने वाली स्त्री के बारे में एक सूक्ष्म रूप से जान सके। यह वैदिक ज्योतिष शास्त्र का जो प्रेडिक्शन का प्रणाली है, बहुत ही सूक्ष्म प्रेडिक्शन का प्रणाली है। सिर्फ आपके चंद्र और सूर्य के नक्षत्र के आधार पर यह आधारित है। कोई भी पुरुष अपने स्त्री या फिर अपनी कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो, सामने वाले कोई भी स्त्री है, उस स्त्री के विषय में फल को समझा जा सकता है। और कोई इंडिविजुअल स्त्री भी इसे अपने फल को समझने में यूज कर सकती है। दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा का नक्षत्र बहुमूल्य नक्षत्र माना गया है। इसके आधार पर ज्योतिष शास्त्र में कई चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। आपका पंचांग पूर्ण रूप से सूर्य और चंद्रमा के ऊपर ही आधारित होता है। इसलिए आवश्यक है, और मैंने भी आवश्यक समझा कि आपको इस विषय को बतलाया जाए। आइए अब हम नक्षत्र स्त्री चक्रम के फल को समझते हैं। यदि आपका अंक आपके सिर में पड़ रहा है, अर्थात आपके सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 3 नक्षत्र का है या फिर 3 से कम है, तो आपको अपने सिर का फल देखना है। सिर का फल यह होता है कि ऐसी जाति का थोड़ा चिंता कारक होती है, खुद के जीवन के लिए चिंता कारक होती है, अपनी माता पिता के लिए चिंता कारक होती है, और जब विवाह होता है, विवाह के बाद अपने पति और अपने ससुराल के परिवार के सदस्यों के लिए थोड़ा चिंता कारक होती है। इन स्त्रियों के कारण सामने वाले व्यक्ति को चिंता लगा रहता है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, स्टेटस से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। ऐसी जातिका को सर का कोई रोग होता है, जैसे कि माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है, सर में दर्द होना, या फिर बाल्यावस्था में सर में अधिक चोट लगना, इस प्रकार के फल को देखा गया है। नेक्स्ट का 7 नक्षत्र आपके मुख में पड़ता है। मुख का फल शुभ माना गया है। ऐसी स्त्री बहुत ही सुंदर होती है, अच्छे स्वभाव की होती है और अच्छे वचन को बोलने वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां जहां पर भी जाती हैं वहां पर शुभता का आगमन होता है, सदैव प्रसन्न चित्त रहती हैं। नेक्स्ट का 8 नक्षत्र आपके वक्ष स्थल में पड़ता है और इसका फल है कि ऐसी जाति का सुगृहिणी होती है और पति प्रिया होती हैं। इनके पति इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा मान सम्मान देने वाले होते हैं और सदैव अपनी सराखों पर बिठा कर रखते हैं। इनका मन, इनका हृदय सदैव प्रसन्न रहता है, सदैव शुभता की कारक बनती हैं। नेक्स्ट का 3 नक्षत्र आपके हृदय स्थान में पड़ता है और इसका जो फल है वह प्रसन्न चित्त माना गया है। हर दिशाओं से ऐसी जातिका संपन्न होती है, सभी दिशाओं से प्रसन्न होती है और इनके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं रहती हैं। ऐसी जातिका पति प्रिया, सुगृहिणी और संतान की प्राप्ति करने वाली होती हैं। इनके पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं। जिस भी स्तर में यह रहती हैं, जिस भी स्टेटस, जिस भी प्रकार के परिवार में यह रहती हैं, वहाँ पर रानी की तरह ऐसी जातिका अपना जीवन को पालन करती हैं और सदैव ईश्वर पर आस्था रखने वाली होती हैं। नेक्स्ट का 3 नक्षत्र आपके नाभि स्थान में माना गया है और यह नक्षत्र थोड़ा कष्टप्रद सिद्ध होता है। इसका जो फल है वह कष्ट भरा हुआ माना गया है। ऐसी जातिका को कष्ट की प्राप्ति होती है, किसी न किसी प्रकार से आपका मन, आपका शरीर कष्ट में ही रहता है। अब उसके लिए आपके कुंडली को देखना अति आवश्यक है कि आपकी कुंडली में किस प्रकार के योग बन रहे हैं, क्योंकि रोग, ऋण और शत्रु सिर्फ फिजिकल रूप से नहीं होता, आपके मानसिक रूप से हो सकता है, आपके आर्थिक, सामाजिक हर एक रूप से इसे देखा जा सकता है।
लेकिन इसका जो एक बेसिक फल है वह कष्ट मिलने का है। तो ऐसी जातिका को कष्ट मिलता है और जो इनके सबसे निकटतम व्यक्ति होते हैं, आपके अपने पति या फिर आपके संतान, वह भी थोड़ा कष्ट में रहते हैं। नेक्स्ट का 3 नक्षत्र गुह्य स्थान में माना गया है और ऐसी जातिका थोड़ी रोगिणी स्वभाव की होती हैं और कामुक स्वभाव की भी देखी गई हैं। कई बार ऐसी जातिका गलत आचरणों को करने वाली और पर पुरुषगामी भी होती हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण नक्षत्र नारी चक्रम के ऊपर, या फिर जिसे नक्षत्र स्त्री चक्रम कहते हैं। यह बहुत ही गुप्त विषय है क्योंकि इसकी चर्चा आम में नहीं की जाती है, लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, इसीलिए मैंने इसे गुप्त विषय भी कहा। और कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष अपने नक्षत्र स्त्री चक्रम या फिर नक्षत्र पुरुष चक्रम के माध्यम से अपने फल को समझ सकता है, अपने सामने वाले व्यक्ति के फल को समझ सकता है। और यह वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सबसे सूक्ष्म विषय है जो कि मेलापक के लिए यूज किया जा सकता है। आप किसी भी जातक से, यदि आप पुरुष हैं और आपको किसी स्त्री से कुछ किसी प्रकार का संबंध रखना है, यदि आपकी लाइफ पार्टनर हो वो, या फिर आपका अपना रिलेशनशिप हो, किसी प्रकार का रिलेशनशिप हो, तो उसके लिए आप सामने वाली स्त्री का नक्षत्र स्त्री चक्रम को देख सकते हैं। या फिर आप कोई स्त्री हैं और आपका संबंध किसी पुरुष से हो रहा है, किसी प्रकार का संबंध हो, तो आप नक्षत्र पुरुष चक्रम के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति से यह कॉम्पेटिबिलिटी को देख सकते हैं कि आपका नक्षत्र स्त्री चक्रम किस प्रकार का फल दे रहा है और सामने वाले व्यक्ति का नक्षत्र पुरुष चक्रम किस प्रकार का फल दे रहा है। क्या आप दोनों एक दूसरे के कॉम्पेटेबल हैं? क्योंकि आप जिसके भी साथ जीवन भर रहते हैं, या फिर कोई बिजनेस को करते हैं, कोई जॉब को करते हैं, जहां पर आपको लाइफ का कोई बड़ा पार्ट आपको व्यतीत करना है, बड़ा पार्ट लगाना है, वहां पर के जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी कुंडली, उनका जो नक्षत्र पुरुष चक्र है वह डायरेक्टली आपको इफेक्ट करने वाला होगा। यदि सामने वाले व्यक्ति का नक्षत्र पुरुष चक्रम या फिर नक्षत्र स्त्री चक्रम का जो फल है वह बुरा रहेगा तो वह आपको भी डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, और यदि आपका बुरा या अच्छा हो, जो भी हो, उसका डायरेक्टली इफेक्ट सामने वाले व्यक्ति को पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि आप इस विषय पर थोड़ा ध्यान दें और अपने वैदिक ज्योतिष शास्त्र के जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करें। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मैं पुनः अनुरोध करूंगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य चेकआउट करें। यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।